बंदर और केले का बगीचा। यह कहानी एक छोटे से गांव के पास स्थित एक बड़े और हरे भरे केले के बगीचे की है। इस बगीचे में कई तरह के पेड़ थे और उन पेड़ों पर हर रंग और आकार के केले लटकते थे। बगीचे में हर रोज कई तरह के जानवर आते थे, बंदर, हाथी, गिलहरी, खरगोश और बहुत से अन्य जीव जंतु। ये सभी जानवर बगीचे के स्वादिष्ट केले का आनंद लेते थे, क्योंकि यह बगीचा पूरे जंगल में सबसे खास माना जाता था। यहाँ के केले न केवल मीठे थे, बल्कि बड़े और ताजे भी होते थे। इस बगीचे में एक बंदर था, जिसका नाम मोहन था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो जय माता दी कमेंट करें। बहुत ही जल्द आपकी एक अधूरी कामना पूरी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और बेस्ट मोरल स्टोरीज इन हिंदी कमेंट करो। अब आगे सुने। मोहन एक चालाक और स्वार्थी बंदर था। वह हमेशा अपने लिए सबसे अच्छे केले की तलाश करता रहता था। उसका मन कभी नहीं भरता था। कभी कभी वह अपने साथियों से छुपकर बगीचे में जाता और सबसे अच्छे केले छुपाकर खा लेता। बगीचे में जितने भी जानवर आते, वह उन्हें अकेला छोड़ देता ताकि वह खुद ही सारे केले खा सके। मोहन का यह स्वभाव उसे सभी जानवरों से अलग करता था। वह सोचता था कि अगर वह सारे केले अकेले खा ले तो वह सबसे ज्यादा खुश रहेगा और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। एक दिन मोहन बगीचे में आया और उसने देखा कि केले के पेड़ पर ढेर सारे बड़े बड़े केले लटक रहे थे। उसकी आंखें चमक उठीं। आज तो मैं सारे केले अकेले खाऊंगा, उसने सोचा। उसने छलांग लगाई और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदने लगा। जल्दी जल्दी उसने सारे सबसे बड़े और मीठे केले तोड़कर अपने पास रख लिए। उसका मन भर नहीं रहा था और वह बिना किसी को साथ दिए सारे केले खा गया। इस बीच बगीचे के अन्य जानवर भी अपनी भूख शांत करने के लिए बगीचे में आने लगे। सबसे पहले हाथी आया। वह बहुत बड़ा और भारी था, लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। हाथी ने देखा कि बगीचे में कोई भी केला नहीं बचा है। वह सोच में पड़ गया और आसपास की भूमि पर अपने पैरों से केले की तलाश करने लगा। कुछ देर बाद उसे किसी और पेड़ के नीचे कुछ केले मिले, लेकिन वे बहुत ही छोटे और कच्चे थे। हाथी को वे केले खाने में कोई मजा नहीं आया और वह उदास होकर बगीचे से चला गया। फिर गिलहरी आई। गिलहरी बहुत चालाक थी और उसे भी केले बहुत पसंद थे। वह छोटे छोटे कच्चे केले तोड़ने लगी, लेकिन उसे भी यह देखकर निराशा हुई कि अच्छे केले कहीं नहीं थे। वह समझ गई कि बगीचे में केले अब बहुत कम हो गए हैं और वह भी खाली हाथ लौटने लगी। कुछ समय बाद खरगोश आया। वह बहुत प्यारा और मीठा जानवर था, लेकिन उसे भी अच्छे केले नहीं मिले। उसने सोचा कि अगर उसे अच्छे केले खाने हैं तो वह कहीं और जाएगा, लेकिन उसे भी कहीं कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे सभी जानवर बगीचे से चले गए, क्योंकि यहाँ अब कोई अच्छा केला नहीं बचा था। वहीं मोहन अकेले बैठकर खाने का आनंद ले रहा था। वह बहुत खुश था, लेकिन उसे यह नहीं समझ आया कि बगीचे के बाकी जानवर कहाँ गए थे। तभी बगीचे के एक पुराने और बुद्धिमान हाथी ने मोहन को देखा। वह समझ गया था कि मोहन ने सारे केले अकेले खा लिए हैं और अब सभी जानवर भूखे हैं। हाथी ने मोहन से कहा, तुमने सारे केले अकेले खा लिए मोहन। क्या तुमने सोचा कि बाकी जानवरों को भी कुछ चाहिए होगा? मोहन ने सिर झुका लिया। उसे समझ में आ गया कि उसने जो किया वह ठीक नहीं था। उसने हाथी से पूछा, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए था। हाथी हंसते हुए बोला, तुम देखोगे कि जब हम चीजों को दूसरों के साथ बांटते हैं तो हमें ज्यादा खुशी मिलती है। तुम्हारी खुशी तभी पूरी होती है जब तुम दूसरों के चेहरे पर खुशी देखो। अब मोहन को महसूस हुआ कि अकेले केले खाना कितना सुखद था,
लेकिन दूसरों के साथ मिलकर खुशी बांटना कहीं ज्यादा अच्छा था। मोहन ने फिर बगीचे के बाकी जानवरों को ढूंढा और सबको इकट्ठा किया। उसने सभी से कहा, मुझे माफ करना, मैंने सारे केले अकेले खा लिए। अब हम सब मिलकर केले खाएंगे ताकि सबको खुशी मिले। सभी जानवर एक बार फिर बगीचे में आए और मोहन के साथ केले खाए। इस बार मोहन ने पाया कि जब सब एक साथ खुश होते हैं तो उसकी खुशी भी दोगुनी हो जाती है। मोहन ने फिर से बगीचे में अच्छे और मीठे केले काटे, लेकिन इस बार वह सबके साथ मिलकर खा रहा था। उसे समझ में आ गया कि हमें अपने सुख दुख को दूसरों के साथ बांटना चाहिए, क्योंकि इस तरह जीवन में असली खुशी मिलती है। सभी जानवर मोहन की इस बदली हुई सोच को देखकर खुश हुए। मोहन ने भी यह सीखा कि जितना हम दूसरों के साथ बांटते हैं, उतना ही खुश रहते हैं। अब मोहन बगीचे में सबसे अच्छे केले बाकी जानवरों के साथ ही बांटता था और सब मिलकर खुश रहते थे। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। आपको कैसी लगी स्टोरी? धन्यवाद।